गुरु क्यों बनाने चाहिए? गुरु बनाना जरूरी है या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। जरूरी है तो क्यों? क्यों गुरु बनाने चाहिए? क्यों गुरु बनाते हैं? क्या आवश्यकता है गुरु की? बताओ, क्यों बनाते हैं गुरु? आप बताओ, क्यों गुरु बनाने जरूरी है? बताओ क्या गुरु क्यों बनाने चाहिए? ये भैया बताएंगे, इस तरफ सफेद शर्ट वाले। हाँ बताओ, चश्मा वाले दादाजी बताओ, गुरु क्यों बनाने चाहिए? बैठे 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 क्यों बनाने चाहिए? नहीं बनाने चाहिए? क्यों बनाने चाहिए? पीछे वाली माँ, मैया, भैया बताओ, क्यों गुरु बनाने चाहिए? क्योंकि गुरु का क्या काम है वो जरा आज समझिएगा। गुरु क्यों बनाने चाहिए? क्या होता है? क्या गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता? क्या गुरु के बिना हमारी सदगति नहीं हो सकती? क्या गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज सुन लेते हैं। सुनो। अच्छा बताओ, जिस स्त्री के संग आप हो, जिस पुरुष के संग आप हो पति पत्नी के रूप में, एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना। क्या आपकी पत्नी से और आपके पति से क्या विवाह के पहले आपका कोई रिश्ता था? उत्तर दो। क्या आपका आपकी पत्नी और आपके पति से विवाह के पहले कोई संबंध था? जोर से। नहीं। फिर क्या हुआ? एक विवाह हुआ, मंडप गाड़ा गया, ब्राह्मण को बुलाया गया और विधि विधान से विवाह हुआ। और जिस दिन विवाह हुआ उसके बाद से सदा के लिए आपका उस स्त्री और उस पुरुष से सदा के लिए एक रिश्ता तैयार हो गया। जैसे विवाह क्या करता है, एक स्त्री से एक पुरुष से सदा के लिए आपका संबंध जोड़ता है, उसी तरह जैसे विवाह पति पत्नी का रिश्ता जोड़ता है, उसी तरह गुरु मंत्र, गुरु जी भक्त का भगवान से सदा के लिए संबंध जोड़ते हैं। अब आप कहोगे कि क्या गुरु के बिना संबंध नहीं हो सकता? तो आप ही बताओ, क्या विवाह किए बिना आप किसी पुरुष के संग रहो पति की तरह, किसी स्त्री के संग रहो पत्नी की तरह, तो क्या वो रिश्ता मान्य होगा? आपने विवाह नहीं किया पर रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, तो क्या मान्य होगा? क्यों नहीं मान्य होगा? क्योंकि विवाह नहीं हुआ। अच्छा, विवाह होने के बाद हमारी पत्नी क्या बन जाती है? हमारे हिंदू रिवाज में पत्नी को क्या बोलते? पत्नी का पूरा नाम बताओ, क्या बोलते हैं आप बताओ? क्या हमारे यहाँ जब भी बोला जाता है तो ये बोला जाता है, ये हमारी धर्म पत्नी। क्या बोला जाता है? ये बात सही है कि गलत है? हमारे हिंदू रिवाज में बोला जाता है कि ये हमारी। अब ये बताओ, पत्नी के आगे धर्म क्यों जुड़ता है? धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि हमने उस लड़की से, उस स्त्री से धर्म के हिसाब से संबंध जोड़ा है। धर्म के हिसाब से संबंध जोड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ा धर्म पत्नी। जो लड़का लड़की भाग भाग कर शादी कर लेते, माता पिता से छिप छिपा के कोर्ट मैरिज, वो कभी नहीं कह सकते कि ये हमारी धर्म पत्नी है। तुमने धर्म से किया ही नहीं। अब तुम कहो तो तुम्हारे मुंह पे हाथ भी तो कोई ना रखेगा, लेकिन धर्म के हिसाब से आप ये कहने के अधिकारी नहीं है कि आपकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वही है जो विधि विधान से
मंडप के नीचे, समाज के आगे। समाज साक्षी है। विवाह होता है तो समाज साक्षी होती है, गुरु साक्षी होता है, ब्राह्मण साक्षी होता है और अग्नि साक्षी होते हैं, और अग्नि के साथ साथ ध्रुव तारा साक्षी होते हैं। जब ये लोग साक्षी होंगे तब आपको कहने का अधिकार होगा कि ये मेरी धर्म पत्नी। वो लोग जो भाग कर कोर्ट मैरिज किए हैं वो कदापि ये कहने के अधिकारी नहीं है कि ये मेरी धर्म पत्नी है। वो धर्म पत्नी कैसे होगी? अरे धर्म पत्नी तो तब होगी जब धर्म से पत्नी बनेगी। अब धर्म से वो बनी ही नहीं पत्नी, तो वो काय की पत्नी है? वो तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि वो रखेल है। वो क्या है? रखेल है। सामान्य भाषा यदि ये कहा जाए कि अब उस रिश्ते को नाम दो कि क्या है वो, जब धर्म से आपने ब्याह किया नहीं और आप रह रहे हैं, तो सामान्य भाषा में तो यही कहा जाएगा ना, ये उसकी रखेल है। हाँ या ना? फिर धर्म पत्नी कब बोला जाएगा? जब धर्म से विवाह। इसलिए हमारे यहां आज से नहीं, शुरू से बोला गया ये मेरी धर्म पत्नी। उसी प्रकार जैसे धर्म के हिसाब से पत्नी का होना आवश्यक है, उसी तरह धर्म के हिसाब से गुरु का होना आवश्यक है। वह गुरु जो धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार आपका संस्कार करते हैं। गुरु बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि गुरु के बिना भक्त का भगवान से संबंध नहीं जुड़ता। जैसे विवाह के बिना पति का पत्नी से कोई संबंध नहीं, उसी तरह भगवान का भक्त से संबंध तब जुड़ता है जब बीच में हनुमान जी ने, जब सुग्रीव का राम से संबंध जुड़ा, मित्रता जुड़ी, तो बीच में कौन था? बोलो। गुरु की भूमिका में कौन? हनुमान जी। जब विभीषण और राम जी का संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? जब ध्रुव जी का भगवान से संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? नारद जी। जब प्रहलाद का भगवान से संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? छोड़ो, जब मीराबाई का भगवान से संबंध हुआ तो गुरु की भूमिका में कौन था? रैदास जी। बता दो, इतिहास उठा के बताओ कि किसी भक्त का बिना गुरु के भगवान से संबंध हुआ हो तो बताओ। ये धर्म है। धर्म के हिसाब से चलोगे तो गुरु की जरूरत है, और धर्म के हिसाब से नहीं चलना तो फिर आपको जो अच्छा लगे। भाई धर्म पत्नी चाहिए तो फिर विवाह करो, और आप रखेल में खुश हैं तो फिर विवाह की क्या जरूरत है? ऐसे ही भगवान को पाना है धर्म के अनुसार। अच्छा सुनो, नामदेव जी हुए हैं महाराष्ट्र के एक संत। उन्होंने 27 बार विट्ठलनाथ जी का साक्षात दर्शन किया। साक्षात ऐसे जैसे हम आपका दर्शन कर रहे हैं। 27 बार दर्शन करने के बाद एक संतों की सभा लगी, तो ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर और उनकी बहन ज्ञानेश्वरी से कहा, अरे बहन जरा देख इनमें से कौन सा संत कच्चा है, कौन सा पक्का है, चल। तो उस बहन ने सभी संतों के पीठ में वो, और ये मीटिंग हुई थी गोरा कुम्हार के घर में। संतों की मीटिंग कहां हुई? गोरा कुम्हार। कुम्हार जिसका, कुम्हार मतलब घड़े का काम था,
वो बहुत बड़ा भगत था। मैंने कुम्हार गोरा कुम्हार की कथा कई बार आपको सुनाई है। गोरा कुम्हार के घर मीटिंग हुई तो ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि बहन ज्ञानेश्वरी, जरा तू देख कौन संत कच्चा है। उसमें नामदेव जी भी बैठे थे। तो वो कुम्हार के घर में वो घड़े के नीचे लगाते हैं ना एक थप्पा, और ऊपर से ठोकते हैं, तो वो नीचे लगाने वाला उसको वही मिल गया। उसने उठाया और सभी संतों के पीठ में बजाने लग गई ज्ञानेश्वरी। तो एक संत के पीठ में बजाया तो वो चुप रहे, दूसरे के बजाया चुप रहे। संत नामदेव जी के जब पीठ में वो बजाया तो नामदेव जी बोले, क्यों तुम मुझे क्या समझती हो कि मैं कच्चा हूं? ज्ञानेश्वरी बोली, भैया सब पक्के हैं, बस ये नामदेव कच्चा है। अब तो नामदेव जी को बहुत बुरा लगा। और नामदेव जी भी कोई सामान्य नहीं थे। 27 बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके थे, बचपन से लेकर आज तक। इतने बड़े भक्त थे नामदेव जी। अब नामदेव जी को बहुत बुरा लगा कि भरी सभा में मेरा अपमान हो गया। दौड़े दौड़े विट्ठल नाथ जी के मंदिर गए। हे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। भगवान प्रकट हुए 28वीं बार। जब जब विट्ठल नाथ जी से चाहते थे तब तब विट्ठल नाथ जी प्रकट होके इनसे बात करते थे। इतना बड़ा पावर था नामदेव जी, इतनी भक्ति थी। 28वीं बार भगवान आए, नामदेव जी रोने लगे, हे विट्ठल भरी सभा में मेरा अपमान हो गया। क्या हुआ बेटा? कह दिया कि मैं कच्चा हूं, आप बताओ क्या मैं कच्चा हूं प्रभु? विट्ठल नाथ जी ने कहा, विट्ठल नाथ जी ने कहा कि हाँ नामदेव, तुम अभी कच्चे हो। भगवान कह रहे कच्चे हो। मैंने आपको पा लिया, आपका साक्षात्कार कर लिया, मैं कच्चा कैसे? भगवान बोले, अभी तक आपने गुरु नहीं बनाए। अरे अब तो आप मिल गए, अब गुरु बनाने की क्या जरूरत है? मैं मिल गया, इसका मतलब ये छोड़ी है कि तुम रिवाज तोड़ दोगे, संसार की मर्यादाएं तोड़ दोगे। जाओ गुरु बनाओ। तो आप ही बताओ किसे गुरु बनाए? जाओ, जंगल में खेचर दास जी पड़े हैं। जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था। शंकर जी के ऊपर पांव रख करके खेचर दास जी सो रहे थे। नामदेव जी आए। नामदेव जी ने कहा, गुरु जी की जय हो। तो गुरु जी शंकर जी पे पांव रखे। अब नामदेव जी को लगा, हे भगवान, ये तो कोई महामूर्ख है, जो शंकर जी के शिवलिंग पर पांव रखा हो वो तो कोई मूर्ख ही हो सकता है। तो नामदेव जी को लगा ये कोई मूर्ख है, मैं गलत आ गया। तो नामदेव जी वापस आने लगे तो खेचर दास जी ने बुलाया, नामदेव यहाँ। नामदेव जी ने कहा, आपको कैसे पता कि मेरा नाम नामदेव है? हाँ हाँ सुनो, वो मैं थोड़ा बूढ़ा हूं, हाथ पांव चलते नहीं है, थोड़ा मेरे पांव उठा के ऐसी जगह रख दो जहां शंकर जी ना हो। तो वो पांव पकड़ते और जरा घुमाते, तो जहां वो पांव रखते वहीं शंकर जी प्रकट हो जाते। फिर उन्होंने पांव पकड़ के घुमाया, फिर शंकर जी 12 बार घुमाया तो 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह प्रकट हो गए। अब नामदेव जी चक्कर में पड़ गए, महाराज आप कौन हैं? कौन है आप? खेचरदास जी ने कहा, नामदेव तुम्हें गुरु की तलाश है? हाँ हाँ, तो बनाओ गुरु। नामदेव जी ने कहा, किसे बनाए? खेचरदास जी ने कहा, जिसे तुम्हारा मन हो। नामदेव जी चरणों में गिर पड़े, हे गुरुदेव, आपसे बढ़िया मेरा मार्गदर्शक कोई हो नहीं सकता। आप बताओ कि ये आपके पांव के नीचे शंकर जी क्या कर रहे हैं? नामदेव जी को अब
दीक्षा दी, और नामदेव जी को जब दीक्षा दी और जब वो मंत्र जपे तो नामदेव जी में एक परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन क्या था? बिना गुरु मंत्र के वो परिवर्तन नहीं हो सकता, वो दृष्टि नहीं आ सकती। कैसे? कैसे नहीं आ सकती? देखो, नामदेव जी से खेचर दास जी ने कहा कि आपने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। इससे क्या हुआ जानते हो? तुम्हें केवल विट्ठल नाथ जी का दर्शन मंदिर के अंदर होता है। नामदेव जी अपने विट्ठल को केवल मंदिर के अंदर देखा करते थे। अब उन्होंने मैसेज दिया कि इस संसार में ऐसा कोई कण नहीं है जो कण विट्ठल से अलग हो, भगवान से अलग हो। ये दिव्य जब उन्हें ज्ञान मिला तो नामदेव जी एक दिन रोटी बना रहे थे द्वार के बाहर आंगन में। घी की कटोरी लेने गए अंदर, तब तक बाहर कुत्ता आया और बनाई रोटी सारी मुंह में दबा के भागा कुत्ता। तो नामदेव जी पीछे दौड़ गए। अरे भैया रुको, लोग कह रहे हैं कुत्ते के पीछे क्यों कटोरी घी की लेके दौड़ रहे हो? नामदेव जी बोले, हे विट्ठल, सूखी रोटी क्यों खाते हो? आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले, तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमें तो कुत्ते में भी अपने विट्ठल नाथ जी का दर्शन हो रहा है। जब ये कहा तो वहां संतों की मंडली आई और फिर ज्ञानेश्वरी ने कहा, अब नामदेव पक गया है। अब नामदेव, जो व्यक्ति भगवान को सिर्फ मंदिर में देखता है वो कच्चा है, और जो भगवान को अपने माता में, पिता में, कण कण में देखता है वो पका हुआ है। और कण कण में ईश्वर को देखने का दृष्टिकोण, दृष्टि बिना गुरु के मिल ही नहीं सकती। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। मंत्र जो आपको प्राप्त होता है, मंत्र ही ईश्वर है, मंत्र ही भगवान है। इसलिए मंत्र गुरु के बिना नहीं मिलता। जैसे सिंदूर स्त्रियों को पति के बिना नहीं मिलता, ऐसे तो 2 रुपया का सिंदूर लड़की जाए खरीदे और अपनी मांग भर ले, उस सिंदूर से कोई मतलब नहीं जब तक वो पति के द्वारा ना प्राप्त हो। जैसे सिंदूर पति के द्वारा दिया जाए तो मान्य होगा, उसी तरह मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाएगा तो मान्य होगा, तब वो फलीभूत होगा। इसलिए गुरु बिन भव निधि, रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर जी भी हो, राम ही क्यों ना हो, कृष्ण ही क्यों ना हो, इनको भी इस संसार में आए तो गुरु बनाना पड़ा। गुरु के बिना दृष्टि नहीं है। कौन सी दृष्टि? सब में ईश्वर को देखने का नजरिया। कहां से, किस बाजार से खरीदोगे? सब में भगवान। मैं अभी मारूंगा बाली को। लक्ष्मण जी बोले चलो मारो। राम जी बोले जाओ पहले समझाओ। लक्ष्मण जी गए, बाली सुग्रीव को क्यों? राम को भूल गया? भूल गया तू अपना वादा? राम जी से तूने क्या बोला था कि मैं आपकी मदद करूंगा। 4 महीने तक सुग्रीव राम जी को एक बार भी पूछने नहीं आया कि आपने कुछ खाया पिया? नहीं खाया पिया, क्या किया? अब भगवान राम के कहने से लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव ने क्षमा मांगी और आया। और अब राम जी की मदद के लिए सुग्रीव अपनी सेना की 4 टुकड़ियां तैयार करते हैं। एक टुकड़ी पूर्व दिशा, एक उत्तर दिशा, एक पश्चिम दिशा की ओर भेजा। और हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, ऐसे सबको दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी ने
राम को प्रणाम किया। सीता माँ की खोज में हनुमान जी चले तो राम जी ने अंगूठी प्रदान की। परसासीस सरोरोह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। हनुमान जी को अपनी मुद्रिका राम जी ने दी और मुद्रिका लेकर के जब हनुमान जी चले, अब हनुमान जी कहां जा रहे हैं? बोलो। सीता माता का पता लगाने। अच्छा, सीता का पता लगाने जा रहे हैं हनुमान जी, क्या मतलब हुआ इसका? राम का पता तो लग गया, अब किसका पता लगाना बाकी है? सीता माता। अच्छा सुनो, सीता माता का पता किसने बताया हनुमान जी को? बोलो। अभी मैं आगे बताऊंगा। राम का पता हनुमान जी ने बताया था विभीषण को, और सीता माता का पता विभीषण जी ने बताया था हनुमान जी। भाई जब लंका गए हनुमान जी तो वहां सीता मिली थोड़ी हनुमान जी को, सीता माता का कोई पता ही नहीं चला। वो तो हनुमान जी को विभीषण जी मिल गए और विभीषण जी से पूछा सीता माँ कहाँ है। तब हनुमान जी को किसने बताया था? बोलो जोर से। विभीषण जी। अच्छा, विभीषण जी को सीता माँ का पता तो था पर राम का पता नहीं था, और हनुमान जी को राम का पता था, सीता माँ का पता नहीं था। तो क्या हुआ? हनुमान जी का विभीषण से क्या हुआ? सत्संग। क्या हुआ? सत्संग। और जब एक संत का दूसरे संत से, विभीषण भी संत हैं, हनुमान जी भी संत हैं, जब विभीषण और हनुमान जी का मिलन हुआ तो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता लगी और दोनों ने एक दूसरे का पता शेयर किया। जो हमें पता है वो आपको पता नहीं, और जो आपको पता है वो हमें पता नहीं। इसलिए क्या करना है? हमारा अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, चाहे हनुमान जी जैसा ज्ञानी क्यों ना हो, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी क्या कम ज्ञानी थे, लेकिन हनुमान जी इतने ज्ञानी होकर भी सीता माँ का पता ना लगा पाए जब तक विभीषण जी ने मदद ना की। इसका मतलब ये है कि आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ, पर आपका ज्ञान तब बढ़िया बनेगा जब आप संतों से जुड़े रहेंगे, सत्संग से जुड़े रहेंगे। आप 4 बार सत्संग करके 4 भागवत सुन के ये सोचें कि मैं तो ज्ञानी हो गई या ज्ञानी हो गया, हनुमान जी जैसे ज्ञानी भी बिना सत्संग के, बिना भक्त की कृपा के सीता माता तक। सीता माँ कौन है? भक्ति। सीता माँ कौन है? हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन्हें भी जब भक्ति तक पहुंचना था तो सत्संग के रास्ते गए। क्या हुआ विभीषण से? बोलो क्या हुआ? सत्संग हुआ। तो विभीषण के सत्संग मतलब हनुमान जी को भी भक्ति तक पहुंचना है, तो सत्संग के रास्ते ही हनुमान जी गए। जब बिना सत्संग के हनुमान जी को भक्ति ना मिली तो बिना सत्संग के हमें और तुम्हें कैसे मिलेंगी? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति मतलब माता सीता, भक्ति का स्वरूप माता सीता है। अब हनुमान जी चले, अंगूठी लेकर चले, सारे बंदर भालू सब आगे आगे भाग रहे, हनुमान जी पीछे हो गए। सबको लगा मैं ढूंढ लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, सब आगे आगे भाग रहे हैं, हनुमान जी पीछे हैं। आगे गए तो सबको लगी प्यास, तो प्यास के चक्कर में गुफा में घुस गए। वहां पर एक
स्वयं प्रभा नाम की स्त्री रहा करती थी। पानी वानी पिए तो उसने रोका कि आप लोग यहाँ आए हो, अब यहाँ से जाना बड़ा कठिन है। तब हनुमान जी ने उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि हम राम काज के लिए जा रहे हैं। तब स्वयं प्रभा ने कहा अब हम तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां से सीता माँ का रास्ता आसान होगा। सबने आंखें बंद करी और जब सबने आंखें खोली तो सारे लोग समुद्र के किनारे आए। अब समुद्र के किनारे आ गए, अब आगे का कोई रास्ता ही नहीं, समुद्र समुद्र समुद्र। अब क्या करें, कहां जाएं? तब बहुत सारे लोगों को संपाति ने देखा। संपाति, संपाति कौन था जानते हो? मैया, ओ मेरी माँ, काहे खड़ी हो, आप बैठो मेरी माँ। क्या इतनी बड़ी और मैया आपकी गायब है? हाँ, कहाँ छोड़ आई? तो ऐसे इतने काहे पैदा कर लिए, एक वहां एक वहां। सुन लो मेरी माँ, दुपट्टा बैठो मेरी माँ। अब हनुमान जी, सारे लोग सामने समुद्र देख रहे हैं। संपाति बोले आज बहुत दिनों बाद हमारा पेट भरेगा। संपाति बोले सबको खाऊंगा। जटायु के भैया हैं ये बड़े बलवान थे। संपाति और जटायु दोनों सगे भाई थे। एक दिन सूर्य भगवान के पास जा रहे थे, रेस लगाई कि सूर्य को कौन छू के आएगा, इतने बलवान। तो वहां तक जाते जाते इनके पंख जल गए, तो ये और जटायु अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिले। संपाति बोला अब तुम्हें खाऊंगा। तो उन बंदर भालुओं ने कहा, सुग्रीव, विभीषण ने, अंगद ने कहा इससे अच्छा तो वो जटायु था जो राम की सेवा करके गति बना लिया। संपाति ने सुना कि आप सब मेरे जटायु को कैसे जानते हैं। तब पूरी बात जटायु की बताई कि सीता माँ की खोज में जटायु ने साथ दिया और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राम के हाथों सदगति हुई, रावण ने पंख काटे। एक वो पक्षी था जो हमारी मदद कर रहा था और एक तुम हमें खा रहे हो। संपाति रुक गए, अच्छा नहीं खाएंगे, तुम राम के सेवक हो और हमारे भाई को जानते हो, इस नाते से अब एक काम करो, हमें समुद्र के किनारे ले चलो, हम अपने भाई का जरा तर्पण कर दें। सोचिए पक्षी है पर संपाति ने अपने जटायु का तर्पण किया। पक्षी है मतलब ये तर्पण की परंपरा, पिंडदान की परंपरा ये आज की नहीं है। इसलिए कहता हूं आप अपने भाई के, पिता के, माता के, किसी के भी नाम का सत्कर्म जरूर कीजिए, उनके नाम से भागवत कराइए। अभी 22 तारीख को यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपनी माता के नाम से, पिता के नाम से, भाई की सदगति के लिए, जो चले गए हैं उनके नाम से, या आपकी माता पिता जीवित हैं उनके नाम से भागवत जी। भागवत चाहे जीते जी सुनना जाए, चाहे ना प्राण निकल जाने के बाद उनके नाम से कोई ये पुण्य का कार्य कराए, तो वह पुण्य उस जीवात्मा तक, उस सूक्ष्म शरीर तक जरूर पहुंचता है। इसलिए हर प्राणी को, हर व्यक्ति को अपने माता पिता को भागवत सुनानी चाहिए, शुभ कार्य करते रहना चाहिए। ऋण चाहे भाई का हो या पिता का हो या माँ का हो, ये उतरते रहना चाहिए, चढ़ा ना रहे। आपके पिता ने आपको इतनी संपत्ति दी है, क्या बदले में उनके नाम का एक भागवत जी का पाठ भी नहीं करा सकते? आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, क्या उस माँ के नाम से आप कोई एक शुभ कार्य भी नहीं कर सकते?
करना हमारा धर्म है, करना चाहिए। आजकल के कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ये महाराज जी सब पाखंड है। वो लोग पाखंड क्यों कहते हैं जानते हो? वो बचना चाहते हैं। आज समाज में जो लोग कहते हैं ना, ये पिंडदान, ये भागवत, ये पूजा, ये सब पाखंड है। वो जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो श्राद्ध कर्म से, माँ बाप के लिए भागवत इत्यादि शुभ कर्म से वो बचना चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते। तो वो जब बचना चाहेंगे तो कुछ तो बहाना चाहिए ना, तो वो इसे गलत करार कर देते, ये गलत है, ताकि करना ना पड़े, बाप के नाम का श्राद्ध ना करना पड़े, माँ के नाम का पिंडदान ना करना पड़े। तो वो बच्चे जिनको नहीं करना वो क्या कह देते हैं, अरे ये तो सब पाखंड है, ढोंग है। अच्छा, यदि ये ढोंग होता, पाखंड होता, तो भगवान राम दशरथ जी का पिंडदान क्यों करते? धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण के नाम का पिंडदान क्यों डालते? यदि ये ढोंग होता तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित भागवत क्यों सुनते? चलो, आज तुम ज्यादा होशियार हो तो कह रहे हो ये सब पाखंड है, ये सब गलत है। तो ये चीजें कोई आज से थोड़ी प्रारंभ हो गई हैं। राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, तो ये कोई आज की होती तो बात समझ में। अब गया श्राद्ध कोई आज से थोड़ी गया जी पैदा हो गए। हजारों साल का इतिहास है, लाखों साल का गया जी का। त्रेता में राम गया जी गए, द्वापर में कृष्ण गया जी गए, कलयुग में आप और हम जो हैं वो जाते हैं। मैया नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, कथा पूरी निकली जाए, हम दो सो ही जाएंगे। तो अपने माता पिता भागवत जरूर सुनवाओ सबको, अच्छे कार्य करते रहो भैया, कोई बुरा काम थोड़ी कह रहे हैं हम। तुम शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, तब तुम्हें नहीं लगता यार ये पाखंड है? अरे शराब पीना पाखंड है। क्यों? शराब पीना पाखंड है, लेकिन मरे हुए बाप को, ये बात मैं चलो तुम्हें बता दूं कि इतिहास के पन्ने में पढ़ लेना, मिल जाएगी। ताजमहल किसने बनाया है? बताओ जरा बनाने वाले का नाम। हाँ, किसने बनाया? जोर से। हाँ, शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया तो शाहजहां का बेटा अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था। इतिहास के पन्ने गवाह हैं। जेल में बंद कर दिया कि मेरा बाप पागल हो गया, इतना पैसा खर्च कर दिया एक ताजमहल बनाने में। शाहजहां के बेटे ने जेल में बंद कर दिया अपने बाप को, और जेल में बंद करके एक गिलास पानी देता था पीने को दिन भर में, तौल कर एक गिलास, और एक मुट्ठी चने। दिन भर में क्या खाएगा? एक मुट्ठी चने और एक गिलास पानी। इतना बाप के लिए, सगा बाप। और अपने भाइयों का सिर काट कर, सत्ता की लालच में उसने अपने भाइयों का सिर काट कर अपने बाप को गिफ्ट करता था, ये रहा तुम्हारा बेटा, देखो आज इसे मार दिया, आज इसे मार दिया, आज इसे मार दिया सारे भाइयों को। और पानी, गर्मी आई तो एक गिलास पानी में गर्मी में कैसे गुजारा होगा भैया? तब बाप तड़प गया प्यासा, बोला बेटा
खाने को मत दे, कम से कम पानी तो दे दे। उसने कहा खबरदार जो एक गिलास से ज्यादा पानी मांगा। तब उस शाहजहां ने कहा था, ये बात शाहजहां ने कहा कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं। तू अपने जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहा और वो हिंदू हैं जो मरे हुए बाप के नाम का पानी देते हैं, तर्पण करते हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड इतिहास के पन्ने में लिखी है, आप चेक कर सकते हैं। ये उस जमाने की बातें हैं कि हिंदू अच्छे हैं कि जीते जी तो बाप को पानी देते हैं और मरने के बाद बाप के नाम का तर्पण करते हैं, मतलब जल दान करते हैं। ऐसी परंपरा, हिंदू परंपरा जो मरे हुए बाप को पानी देता है, तो सोचो कि जब बाप जिंदा है तो वो अपने बाप का कितना सम्मान करता होगा। इसलिए सम्मान करना चाहिए बाप का, माता का। और हमारी संस्कृति आखिर में शाहजहां को कहना पड़ा कि तेरे से अच्छा हिंदू है। कोई कैसे भी कहे साहब, अंत में सबको कहना पड़ता है कि हिंदू सबसे अच्छे हैं। कोई खुशी से कहे या रो के कहे, कहना पड़ता है, क्योंकि हिंदू संस्कृति ही सबसे उत्तम, जहां बाप का सम्मान भगवान की तरह है, मां का सम्मान देवी की तरह। हाँ या ना? फिर ऐसे ही थोड़ी हम लोग हवा में लाठियां मारते हैं। ये तुम कहते हो ना, ये पंडित लोगों ने गया श्राद्ध पिंडदान, एक लड़का बोला आज का साइंस पढ़ने वाला, बोले पिंडदान गोला गोला बना के और वो कौआ को खिला रहे हैं, फिकवा रहे हैं, क्या वो बाप को मिलेगा? अरे भाई, तेरा साइंस वहां काम ना करेगा। सुनो, कुछ जगह ऐसी है ना जहां विज्ञान काम नहीं करता, जहां विवेक काम करता है। कुछ जगह ऐसी है विज्ञान काम नहीं करता। बताओ, आपके मन में बहुत कुछ चलता है क्या? उत्तर हाँ या ना, जोर से तो बताओ। आप सिटी स्कैन कराओ, आप विज्ञान की बड़ी से बड़ी मशीन लाओ और आप अपना पूरा बॉडी टेस्ट कराओ, उसमें आपके बॉडी के सारे पार्ट्सों की फोटो तो आएगी। क्या मन में चल रहा क्या है उसकी आएगी? है कोई मशीन जो मन के विचारों को कैद करती हो? तो बताओ, मन की गति तक क्या साइंस पहुंचा है? फिर तो जब साइंस मन को नहीं समझ पाया तो मन को बनाने वाले भगवान को विज्ञान कहां समझेगा? ये विज्ञान के बस का नहीं है। विज्ञान जो बना रहा है बढ़िया है, पर ईश्वर विज्ञान के बस का नहीं है। हाँ या ना? ये विज्ञान से परे बातें हैं। हाँ या ना? आप जब सोते हो तो आपका मन चला जाता है हरिद्वार, आप वहां हरिद्वार में गंगा नहाते हो सपने में। भैया, ये कौन जा रहा है? क्या विज्ञान पकड़ पाया जाने वाले को? बताओ फिर वो कौन सी मशीन है? ले आओ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले आओ, सैटेलाइट, देखो जरा कि अनिरुद्धाचार्य तो कमरे में सो रहा था, आप तो अपने कमरे में सो रहे थे, पर सपने में हम वृंदावन कैसे आ गए? तो वो सपने में जो गया, क्या उसकी फोटो खिंच पाई आज तक? है कोई मशीन? फिर विज्ञान अपना काम करता है, उत्तम है, अच्छा है, पर ईश्वर, आध्यात्म, भगवान अलग विषय। हाँ या ना? इसलिए विज्ञान को देखना हो तो आंखें खोल के देखो कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, और ईश्वर को देखना हो तो आंखें बंद करके देखो कि ईश्वर हृदय में कहां है। साइंस को समझना है तो आंखें खोलनी पड़ेंगी, और ईश्वर को समझना है तो आंखें मूंदनी पड़ेंगी।
दोनों विषय अपोजिट हैं, अलग अलग, समझ के परे हैं। सत्संग करोगे समझ लोगे। इसलिए आजकल के बच्चे तो देखो, पाप का श्राद्ध ना करना पड़े तो बचने के लिए बोल दे तो सब ढोंग है, पाखंड है। ठीक है भैया, तुम यदि ये कह के बचना चाहते हो तो बच लो, मत करो, हमें क्या करना। एक लोटा पानी ही तो देना पड़ता है बाप के नाम का, यदि उसमें भी तुम्हें दिक्कत है तो मत करो। क्यों जी? अब तुम पढ़ लिख गए हो तो अब अपनी संस्कृति पर ही उंगली उठाओगे। हनुमान जी संपाति को ले गए, सब कुछ हुआ। संपाति ने कहा क्या शुरू हो रहा है, जोर से। कौन कौन चाहता है कि आपके जीवन में भी, परिवार में भी सुंदर कांड हो, लंका कांड ना हो। आप पति पत्नी के बीच में कौन सा कांड होना चाहिए, लंका कांड के सुंदर कांड? बाप बेटे में क्या होना चाहिए, लंका कांड की सुंदर कांड? माँ बेटे में क्या होना चाहिए, लंका कांड की सुंदर कांड? भगवान करे आपके जीवन में प्रत्येक रिश्ते में सुंदर कांड ही हो, मतलब आपका सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो, परिवार सुंदर हो, व्यवहार सुंदर हो, और व्यापार, आपके व्यापार में भी सुंदर कांड हो, ताकि सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम सुंदर कांड। तो सुंदर कांड की शुरुआत कहां से हुई, कौन बताएगा? कब सुंदर कांड हो सकता है? ये मैया बताओ, पीली मैया। मैया, ओ मैया, पीली मैया बताओ। नहीं बताओगी मेरी माँ? पीछे वाली मैया, पंखा झलकाने वाली मैया, अच्छा कर रही है मैया, पुण्य का काम, सबको हवा दे रही है ऐसे। बताओ मेरी माँ केसरिया मैया, हाँ बताओ, सुंदर कांड कहां से शुरू होता है? जोर से। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। बस अब इस चौपाई का हम अर्थ कर दें आपको। जामवंत जी हैं बच्चे के बूढ़े, जामवंत जी बच्चे हैं कि बूढ़े हैं? जोर से। और हनुमान जी बच्चे हैं कि बूढ़े हैं? बोलो। हनुमान जी और जामवंत जी में कौन बूढ़ा है? जोर से। और हनुमान जी कौन है? बच्चे हैं। हनुमान जी छोटे हैं और जामवंत जी बड़े हैं। जामवंत जी बड़े हैं और हनुमान जी छोटे हैं। उस सुंदरकांड तब होगा जब जामवंत जी कहें और हनुमान जी सुने, मतलब जब बड़े कहें और छोटे सुने तो सुंदरकांड होगा। जब बड़े कहें और छोटे, अच्छा क्या कहें बड़े? क्या कहें बड़े? कि तुम कर पाओगे, तुमसे हो जाएगा, कि तुमसे ना हो पाएगा? तुमसे हो जाएगा या तुमसे ना हो पाएगा? क्या कहें बड़े? बोलो। तुमसे हो जाएगा कि ना हो पाएगा? कुछ बड़े कुछ बूढ़े ऐसा कहते हैं अपने बच्चों को, तेरे से ना हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बूढ़े जामवंत नहीं है, इनके जीवन में सुंदरकांड ना होगा। जहां बड़े बूढ़े ये कहें तेरे से ना हो पाएगा, वहां क्या होगा? बच्चा कमजोर हो जाएगा। इसलिए बच्चों को सदा ये कहो, बेटा तू सब कुछ कर लेगा, तू कर तो सही।
आप बिल्कुल सकारात्मक माहौल बनाओ घर का। तू कर लेगा, कर कर। तुम कहां चले? लो, ठीक है, अब उंदा है। चलो, हनुमान जी से जामवंत जी कह रहे हैं हो जाएगा, और कौन कह रहा कि नहीं हो पाएगा? आजकल आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? तू नहीं कर पाएगा। मैं भी जब अपने लक्ष्य में आगे बढ़ा तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा आप ना कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मैंने उन लोगों की एक बात ना सुनी और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया, बढ़ता गया। मुझे विश्वास था अपने भगवान पर कि होगा जरूर। जामवंत जैसा बूढ़ा हो और हनुमान जी जैसा जवान हो तो फिर सुंदर कांड ही सुंदर कांड। बूढ़े कैसे हो? आजकल के बूढ़े भी तो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं। केवल बच्चों का ही कर्तव्य है ऐसा नहीं, बूढ़ों का भी कर्तव्य है, हाँ या ना? अच्छा, बूढ़ों का कर्तव्य बताओ क्या है? यदि आपके घर में आपके दो बेटे आपस में लड़ते हैं, माना कि भगवान करे आपके घर में कभी भाइयों की लड़ाई ना हो, किसी के घर, फिर भी मान लो, माना कि आपके घर में दोनों भाई आपस में लड़ते हैं, तो उनकी लड़ाई का जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो, कौन? माता पिता, बूढ़े। यदि आपके घर के दोनों बच्चे, तीनों बच्चे, चारों बच्चे आपस में लड़ते हैं तो समझ लो कि जिम्मेदार माता पिता। आपने क्यों नहीं बच्चों को अच्छे संस्कार दिए? क्यों नहीं जोड़ के रखने की विद्या पढ़ाई? क्यों नहीं संगठन के बारे में बताया? क्यों नहीं राम और भरत का चरित्र पढ़ाया कि देख भाई राम की तरह और भरत की तरह होना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाई तुमने रामचरितमानस? क्यों तुमने भाइयों को विभीषण और रावण होने दिया? क्यों तुमने भाइयों को सुग्रीव और अंगद होने दिया? क्यों नहीं तुम भाइयों को भरत और राम बना सके? कौन बनाएगा? बच्चे पैदा करके छोड़ देने से ना होता मेरी माँ, बच्चों का निर्माण करना पड़ता। कुम्हार माटी से घड़ा बनाता है, ठोक ठोक के उसको सही आकार देता है। आपने अपने बच्चों को सही आकार मीन्स सही संस्कार देने के टाइम कहां थे? तब तुम्हें गोलगप्पे खाना था, खाओ खाओ। बच्चों पे ध्यान दिया नहीं, बाजार में घूमने फिरने में ज्यादा ध्यान दिया। अब तो रोना ही पड़ेगा, रो, समय से जागो। अच्छा ये बताओ, बहुएं आपस में लड़े, देवरानी जेठानी, तो किसकी गलती है? सच्ची बताओ। महाभारत का युद्ध हुआ किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र की। बड़े पितामह धृतराष्ट्र, ये सब बड़े लोग बैठे हैं। जब बड़े थे तो सवाल बनता है कि जब धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, तो द्रौपदी के कपड़े क्यों उतारे गए? क्यों उतारे गए द्रौपदी के कपड़े? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब कहां थे ये लोग? और जब उस समय नहीं बोले तो महाभारत का बीज तो बोया जाएगा। इसलिए सुंदर कांड तब होगा जब बड़े बोले और छोटे। लेकिन महाभारत में उल्टा हुआ, दुर्योधन दुशासन बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र पितामह चुपचाप सुन रहे हैं, तो महाभारत हुआ। अब आप देखो कि आपको अपने घर का माहौल महाभारत जैसा बनाना है या सुंदरकांड जैसा। उसके लिए तैयारी। अच्छा बताओ,
आपको घर बनवाना है अपना, माना की तो घर बनवाने की तैयारी, आज ही विचार आया घर बनवाने का, आज ही काम शुरू हो गया, ऐसा होता है क्या? अरे घर बनाने की प्लानिंग महीनों से सालों से आपके अंदर होती है। पैसा जुटाते हो, तैयारी करते हो, इंजीनियर बुलाते हो, लेबर बुलाते हो, ठेकेदार बुलाते हो, सौंपते हो काम, एडवांस देते हो, तब जाके खुदाई चालू होती है, नींव डलती है। उसी तरह ये जो घर बना है, यदि आज घर बन के तैयार हुआ है तो इसकी प्लानिंग कई साल पहले हुई होगी, इसलिए आज बना। हाँ या ना? उसी तरह जब बच्चे 17 साल के हैं, 14 साल के हैं, तो 14 साल में वो पहुंचेंगे, 16 साल में पहुंचेंगे। उनकी तैयारी जब वो 5 साल के हैं तब से तैयारी शुरू हो जाए कि 16 साल तक जाते जाते इसका व्यवहार कैसे बनाना है। 5 साल के बच्चे से जब तैयारी स्टार्ट करोगे तब जाके परिणाम 15-16 साल में दिखेगा, जब वो 15-16 साल का होगा बच्चा। और आप लोग जब 16 साल का हो जाता है, जब तुम्हें आंख दिखाता है, जब तुम्हारी नहीं सुनता, तब तुम्हें याद, अरे महाराज जी हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत सुनता ही नहीं है, बहुत चिल्लाते, बेटा सुनता ही नहीं है। अब तो तुम्हारे रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा जहां। अब तो समय गया, जब समय था तब सो रहे थे, अब जब सोए हो तो फिर रो। कौन जिम्मेदार है? हाँ, हनुमान जी देखो। अच्छा बताओ, बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापे में आदमी लंगड़ों की तरह नहीं चल पाता, सीधे कहां दौड़ता है। बुढ़ापा लंगड़ा होता है। और जवानी, जोर से भैया बताओ चश्मा वाले, जवानी कैसी होती है? आप ही बताओ, जवानी कैसी होती है? हाँ हाँ, आप चश्मा पहने रहो मस्त। बताओ कैसी होती है जवानी? बैठे बैठे बताओ बिंदास, कैसी होती है जवानी? ठंडी, गरम, अंधी, बहरी, कैसी है? मस्त। वाह, मस्त होती है जवानी। ये दादाजी देखो मस्त, ये है मस्त, लटक रहे हैं मस्त अपना। राम राम दादाजी, राम राम। अच्छा, उन्हें कोई मतलब नहीं संसार से। सुनो, बुढ़ापा होता है लंगड़ा और जवानी होती है अंधी। जवानी कैसी होती है? कैसी होती है? मस्त नहीं होती, अंधी होती है। जवानी अंधी है और बुढ़ापा। अच्छा बताओ, एक सवाल है। एक गांव में लगी आग, आग लगी, जब गांव में लगी आग तो सारे लोग गए भाग, सारे भाग गए। लेकिन उस गांव की आग में 2 लोग मजबूर थे जलने के लिए, एक लंगड़ा और दूसरा अंधा। गांव में जब आग लगी तो सारे भाग गए, पर 2 लोग नहीं भागे। लंगड़ा कैसे भागे और अंधा जहां भागे तो रास्ता नजर ना आए तो वो आग की तरफ चला जाए। अब दोनों जलने के लिए मजबूर हैं। अब बताओ चश्मा वाले भैया, क्या ये दोनों बच सकते हैं उस आग से? ये चश्मा वाले बताएंगे और सब टुप्पी टाप रहेंगे। मैया, ओ बोतल वाली मैया, मैया जा रही हो मेरी मां? जल्दी बताओ। जब आग लगी तो सारे भाग गए, अंधा लंगड़ा बच गए जलने को। तो इनका बचने का कोई आपके पास आइडिया है?
कैसे बचेंगे बताओ जरा, आइडिया दो। दादाजी बताएंगे हमारे, सब टुप्पी टाप रहो। दादाजी चश्मा वाले, कैसे बचेंगे? हाँ, ये उपाय अच्छा है। दोनों बच सकते हैं, पर कब? जब दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। बस यही है जीवन का फंडा, सिद्धांत। बूढ़ा मतलब लंगड़ा, लंगड़ा कहां बैठ जाए? अंधे के कंधे में। मतलब जवानी के कंधे में बूढ़ा हो, जवानों के कंधे में। यदि जवान मतलब बूढ़ा यदि कंधे में बैठ गया उस अंधे के, तो आंखें हो जाएंगी बूढ़े की और पांव हो जाएंगे जवान के, और दोनों उस आग से बच जाएंगे। ये संसार में आज नाना प्रकार की काम की, क्रोध की, लोभ की, अश्लीलता की, निंदा चुगली की, बुराई की आग लगी है। इस आग में इस कलयुग की आग में सारे लोग जलने को मजबूर हैं। क्या करें? जहां जाएं वहां कलयुग की आग धधक रही है। कैसे बचें? बोले जवानी अंधी है तो बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठाए। मतलब जवान व्यक्ति बूढ़े को कंधे पर बिठाए। मतलब जवान जो है वो बूढ़ों की बात माने, बूढ़ों का जो अनुभव है वो सबसे उत्तम है। यदि बूढ़े की सबक ले, बूढ़े की सीख ले, तो बुद्धि तो हो बूढ़ों की, दिमाग तो हो बूढ़ों का, ज्ञान तो हो बूढ़ों की, पर चाल होनी चाहिए जवानी की। यदि जवानी की चाल और बुढ़ापे का दिमाग, मतलब आज का जवान बच्चा बूढ़ों के आइडिया से चलेगा, बूढ़ों के बातों को फॉलो करेगा, तो वो संसार की आग से बच जाएगा। वरना धधकती हुई आग ग्रस लेगी, जलाकर खाक कर देगी। आज आप बूढ़ों की बातें नहीं मानते, बड़ों की बातें नहीं मानते। आजकल आप बड़ों को इग्नोर करते हैं कि इन्हें तो कुछ पता नहीं है। अरे भाई, बूढ़ों को जितना पता है ना वो बच्चों को पता नहीं। हाँ या ना? उम्र का अनुभव होता है। इसलिए आजकल के बच्चों को चाहिए कि वो अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की इज्जत करें और बड़ों की बात का अनुसरण करें, माने। आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन बूढ़ों का जो अनुभव है वो आपकी पढ़ाई से सदा अधिक ही रहेगा। पहले भी अधिक था, आज भी अधिक है, और आने वाले लाखों साल तक बूढ़ों का अनुभव जवानी के अनुभव से अधिक था, अधिक है, अधिक ही। इसलिए बड़ों की बातें माननी चाहिए। हाँ या ना? नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। हनुमान जी, हाँ देखो पंचायत चल रही। हाँ, मैया हनुमान जी जब लंका गए तो मैनाक नाम का पर्वत बोला थोड़ा विश्राम कर लो, हनुमान जी थक गए होंगे। हनुमान जी बोले जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लेता मैं विश्राम नहीं करूंगा। क्या बढ़िया बात है, आज के युवाओं को ये बातें सुननी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं जब तक मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं विश्राम। हम सबका काम क्या है? जब तक हम सफल ना हो जाएं, जब तक हम कामयाब ना हो जाएं, तब तक हमें विश्राम, जब तक हमें हमारा लक्ष्य ना मिल जाए तब तक हमें विश्राम नहीं करना चाहिए। और आप लोग दिन रात विश्राम कर रहे हैं, कहां हो विश्राम में? आजकल के लड़के दिन में भी सो रहे हैं और रात में क्या कर रहे हैं? रात में मोबाइल चला रहे हैं।
12 बजे तक गेम, 1 बजे तक मोबाइल और सो रहे हैं, और 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सो रहे हैं। बैठती क्यों नहीं हो मेरी माँ? कितने बजे सोना चाहिए हमें? कितने बजे सोना चाहिए? हाँ, आप कितने बजे सोते हैं? आप कितने बजे? आप जल्दी सोने वाला जल्दी जागता है, और जल्दी जागने वाला बहुत सुखी रहता है। पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि सवेरे जल्दी जागते थे, रात्रि को जल्दी सोते थे। आज के लोग ज्यादा बीमार हैं। हाँ या ना? सिस्टम बिगड़ गया। हनुमान जी ने कहा मैं विश्राम नहीं करूंगा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आगे गए तो एक राक्षसी मिल गई। क्या नाम था जिसने शरीर बड़ा किया? सुरसा नाम। सुरसा नाम की राक्षसी मिली। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहीं ते ही बाता। सुरसा आई। सुरसा ने मुंह बड़ा सा खोला, जो जन भरते ही बदन पसारा। मुंह खोल के बैठी है और हनुमान जी से बोल रही, मैं तुझे खाऊंगी, जाऊंगी, जाओ टाटा। सुरसा कह रही है हनुमान जी मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोली क्यों, दाल चावल नहीं मिलता, मुझे काहे खाएगी? अरे खाने की चीज खा भैया, आदमी खाती है। सुरसा क्या खाती है? हनुमान जी को कह रही है खाऊंगी। क्यों, दाल रोटी नहीं खाती क्या? भात बना बढ़िया, घर में खिचड़ी बना ले। हनुमान जी से कह रही खाऊंगी। मुंह खोला, इतना बड़ा मुंह। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन दुगने हो गए। 16 जो जन मुक्ते ठयऊं, तुरंत पवन सुत 32। 16 योजन का उसका मुंह हुआ। तो हनुमान जी का, हनुमान जी बड़े भी हो जाते हैं, और पर आप लोग बड़े होते हो फिर छोटे नहीं होते। आप लोग एक बार बड़े हो गए फिर छोटे नहीं। नहीं, हम तो बड़े हैं। ये सुरसा कौन थी? बता, कौन थी? लोभ। लोभ अपना मुंह इतना बड़ा फैलाता है। आपको 1 लाख मिलेगा ना तो 2 लाख का मुंह फूल जाएगा। 2 मिलेंगे 4। जस जस सुरसा बदन तास दून दून दुगना होता है। 1 करोड़ मिला तो आपको 2 करोड़ की तुरंत कामना, 10 करोड़ मिला तो 20 करोड़ की कामना। ऐसे ये सुरसा है, लोभ की सुरसा। पर हनुमान जी क्या करते हैं? उस सुरसा को सत जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुनो, ये लोभ तो बढ़ता जाएगा, इसका कोई अंत होने वाला। तब हनुमान जी ने क्या किया? छोटे से बन गए। बड़े संकट से गुजरना है, बड़े संकट से आगे बढ़ना है, तो बड़े संकट में आप बिल्कुल छोटे से बन जाओ। लोभ जब आए तो संतोष रूपी छोटापन, संतोष मतलब छोटा, जब आवे संतोष। हनुमान जी छोटे से हो गए, मुंह से गए और नाक से निकल कर आए। मैया मैंने देख, मैया मुझे जाने दे, राम का काम करके आऊंगा फिर मुझे खा लेना। बोले अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। राम काज सब करी हम, तुम बल बुद्धि निधान।
आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। वो राक्षसी प्रकट हो गई, मैं देवताओं की माता हूँ, देवताओं के कार्य करती हूँ, आपकी परीक्षा लेने आई थी कि आप लंका जा रहे हैं, बुद्धि विवेक है कि नहीं। मैं आपके बुद्धि विवेक का परीक्षण करने आई थी, इसलिए देखो बुद्धि विवेक का परीक्षण तो करना ही चाहिए, हाँ या ना, परीक्षण जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ परीक्षा होती ना, एग्जाम, ये भी एग्जाम था हनुमान जी का, तो 100 नंबर आ गए, पास हो गए हनुमान जी। अब निश्चर एक सिंधु में रहा करता था, सागर में, वो परछाई पकड़ता था, हनुमान जी की पकड़ लिया, हनुमान जी रुक गए, हनुमान जी को खा गया, वो गदा से मारा और बाहर आए हनुमान जी। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, पार दे पार गया मति धीरा। ये लोभ आपको खा जाता है, यदि आपके पास विवेक है तो पार जाओगे, वरना लोभ खा जाता है। रावण को किसने खा लिया? उसके लोभ ने। दुर्योधन को किसने खा लिया? उसके लोभ ने। आपके पड़ोसी को किसने खा लिया? उसके लोभ ने। लोभ। अब हनुमान जी समुद्र को पार कर गए, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। एक पहाड़ पर चढ़कर हनुमान जी लंका को देख रहे हैं, कैसे जाएं? तो कैसे देखा? लंका कैसी थी बताओ, कैसी थी? बड़ी सुंदर। ऐसी लंका थी कि चारों तरफ कनक कोट विचित्र मणि। कनक, सोने की लंका, बहुत सुंदर सुंदर हाथी घोड़ा और सुंदर सुंदर वहां व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी सड़कें हनुमान जी ने देखी। पुर रखवारे देखी, बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी बोले लंका जाना है तो बड़े बनकर नहीं जाना। सुनो क्या मतलब हुआ इसका। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे बनकर? जोर से, जोर से। क्या मैसेज है आपके लिए? किसी के घर जाओ तो बड़े बनकर कदापि ना जाओ। किसी के घर जाओ, बड़े हो आप तो अपने लिए हो, आप अपने घर में बड़े रहो, पर जब समाज में निकलो तो बड़े बनकर नहीं। हम तो सबके दास हैं, छोटे। सड़क में निकल रहे हो, कोई का धक्का लग जाए, बड़े बनोगे तो लड़ाई हो जाएगी। छोटे बने, भैया भैया सॉरी सॉरी, भले गलती उसी की है, पर समाज ऐसे ही है आजकल, लोग ऐसे ही हैं। गलती भी सामने वाला करता, वो डांटता भी आपको ही है। आज के लोग गलती कहाँ मानते हैं, तब ऐसे लोगों के मुंह कहाँ लगोगे। आजकल आप ना ऑटो वाले से कह, ए ऑटो वाला, मेरे को जानता नहीं है। अब बताओ, रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से आप कह रहे मुझे नहीं जानता, मतलब आप थर्ड क्वालिटी के आदमी हैं। हर जगह आप यही धौंस देते, हमें नहीं जानते, हमें। तो रिक्शे वाले को क्या मतलब कि तुम कौन हो? उसे तो अपने किराया से मतलब दो और आगे बढ़ो। तुम हो तो हो अपने लिए। किसी बेटी के ब्याह में आप गए तो आप बड़े बनकर जाते हो। अब भाई, लड़की का बाप 17 काम होता है शादी के दिन। कई बार वो आपको नहीं मिल पाता, आपका आव भगत नहीं कर पाता, ना आसन दे पाता, ना आपको बढ़िया खाने को बोल पाता है। फिर आप मुंह फुला लेते, हम तो गए थे, हमें पूछा तक नहीं। बेवजह का आप मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे भाई, उसने कोई जानकर थोड़ी आपको इग्नोर किया है। व्यस्तता हजार होती है शादियों में, बाप की नहीं ध्यान दिया होगा। आप
बातों में मुंह फुलाए। इसलिए किसी के घर जाओ तो बड़ा बनकर नहीं, छोटे भैया आप ही जाके मिलो, भैया कैसे हैं, ठीक है, बधाई हो आपकी बेटी का ब्याह है, आपके बेटे का, आप ही मिल लो, आप ही उसे ढूंढ लो। आप ये चाहते हैं वो हमें ढूंढे, वो हमें ले जाए खवाए, ये खाओ ये खाओ। सम्मान की चाह जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक वो आपको कष्ट देती रहेगी। इसलिए सम्मान की आग को बुझा दो और सामान्य व्यक्ति बन के जीवन जिया करो, आनंद रहेगा। हमें परवाह नहीं है, हम तो जमीन में भी बैठ लेते हैं, सोफे में भी बैठ लेते हैं, बिस्तर में भी सो जाते हैं, जमीन पे भी सो जाते हैं, पलंग में भी सोते हैं, साइकिल में भी चलते हैं और एरोप्लेन में भी चल लेते हैं। हाँ या ना? फिर सबकी आदत बनाओ। और आप लोगों की एक बार आदत होगी ना एरोप्लेन में जाने की, फिर आप साइकिल में नहीं चल सकते। हाँ, आपका स्टेटस घट जाएगा, ऐसा आपको लगता है। गलती है ये। व्यक्ति को हर समय हर परिस्थिति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। कभी 56 भोग मिले तो 56 भोग खाओ, कभी चना मिले तो चना ही चबाओ, जो मिल जाए सब सही है, जो ईश्वर की इच्छा। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम हनुमान जी। परसों एक मैया, मैं अन्न क्षेत्र ऊपर बांट रहा था, गया देखने की व्यवस्थाएं ठीक हैं, अभी वहां से यहाँ शिफ्ट हुई है ना, तो थोड़ी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि नई जगह में जमाने में टाइम लगता है। एक मैया आई, बरस पड़ी, महाराज क्या व्यवस्था है तुम्हारी, देखो सब धक्का मार रहे हैं हमें। मैं हाथ जोड़े खड़ा रहा, मैया आपका नंबर आ गया, थाली ले लो रोटी। वो मैया जब तक वहां मैं दिखता रहा वो डांटती ही रही। बोलती ही रही। और धक्का कौन मार रहा है भाई? जब लाइन लगेगी तो पीछे वाला जरा धक्का मार ही देता होगा। तो उन्हें ये लग रहा था कि आप हमें यहां बुलाए हो और आप धक्का मरवा रहे हो। मैया को ये लगा। इसलिए जब भी हम कहीं जाएं ना, तो हम ये सोच के घर से जाते हैं कि हमें धक्का ना लगे किसी का, हम बहुत ये हैं, हम बहुत वो हैं। हाँ, आप हैं अच्छे, पर जब घर से बाहर जाओ, खासकर तीर्थों में जाओ, तो तीर्थों में मान सम्मान की चाह लेकर नहीं। आप यहां सम्मान पाने नहीं आते, आप यहां सम्मान पाने नहीं, प्रभु को पाने आते हैं, बिहारी जी को पाने आते हैं। जब आप घर से निकलें तो बिल्कुल खाली होके आया करो, 2-4 धक्कों का घर में ही अभ्यास कर लिया करो। ए जेठानी जरा तू मार एक धक्का मुझे, मैं कहां तक जाती हूँ। क्योंकि भाई घर से निकलोगे तो ट्रेन का धक्का, रेलवे स्टेशन का धक्का, बिहारी जी के मंदिर में जाओगे तो धक्का थोड़ी बहुत तो लगेगा ना भैया। लाइन में लगोगे भोजन की तो थोड़ा बहुत धक्का लग सकता है। हम तो चाहते हैं कि आपको धक्का ना लगे, लेकिन तो आप लोग अपनी जब भी वृंदावन आओ तो एक छोटा सा अभ्यास घर में सास से कहो, मैया जरा मारी हो एक धक्का, तो एक प्रैक्टिस छोटी सी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। क्यों जी, सही है। हम यहाँ वृंदावन में आप गौरी गोपाल आए हैं तो आप यहाँ कोई सम्मान पाने थोड़ी आए हैं, आप यहाँ प्रभु को पाने आए हैं, कथा को पाने आए हैं, ज्ञान को पाने आए हैं। वृंदावन में बिहारी जी को पाने आते हैं, भगवान में मन लगे संतों के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ कोई हमारी चाह सम्मान की नहीं है कि जी हमें सम्मान। मैं भी अनिरुद्धाचार्य भी कहीं जाता, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं कोई बुलाता है तो मैं वहां कभी भी कदापि सम्मान पाने के लिए नहीं जाता। कोई बुलाता है तो इसलिए जाता हूं कि उसने बुलाया है, तो
उसका सम्मान हो कि बुलाया है, जा सकते हैं, टाइम है तो जाते हैं, नहीं है तो हाथ जोड़ लेते हैं। और जाके कुछ भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहते हम कभी किसी से कुछ भी। हम तो पीछे, हनुमान जी पीछे रहते हैं। हमने हनुमान जी से यही ये सब सीखा। लंका गए तो छोटे मसक समान, मसक, मसक मतलब, मसक मतलब, मसक के 3 अर्थ हैं। मसक मतलब बिल्ली भी होता है, मच्छर भी होता है और छोटा भी होता है। मसक समान मतलब हनुमान जी यहाँ छोटे से बन गए। अति लघु रूप तो अति से भी अति, अणोर अणियान महतो महीयान। अणु परमाणु मतलब छोटे से भी छोटा। तो मसक शब्द का अर्थ यहाँ पर अति छोटा है, इतने से बन गए। और मसक समान रूप। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब हनुमान जी छोटे बने तो वो अंगूठी कहाँ गई जो राम जी ने दी, क्या वो छोटी हो गई? वो तो वैसी रहेगी। अब बताओ वो अंगूठी कहाँ थी जब हनुमान जी छोटे बने? अरे तो जब हनुमान जी छोटे बने तो मुंह भी तो छोटा ही रहा होगा। तो जब मुंह छोटा होगा तो मुंह में घुसेगी कैसे अंगूठी? आप कह रहे हैं मुंह में। हनुमान जी जब छोटे भये तो वो कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी। हनुमान जी सारा ज्ञान जानते हैं। हनुमान जी आपको भी छोटा कर सकते हैं और आपको भी बड़ा कर सकते हैं। हनुमान जी पहाड़ को छोटा कर सकते हैं और पहाड़ को, हनुमान जी हैं सर्व सामर्थ्य। तो अंगूठी भी हनुमान जी के हिसाब की हो गई। और यहां पे ये अर्थ भी हो सकता है कि हनुमान जी छोटे हुए, मतलब आप मान लो 5 इंच के हो गए हनुमान जी। 5 इंच के भी यदि हनुमान जी हो गए होंगे तो भी अंगूठी आराम से आ गई होगी। बोलो हाँ। हाँ, तो किसी को कोई दिक्कत है? हनुमान जी छोटे हो गए। अब जैसे ही अंदर गए तो एक राक्षसी मिल गई, नाम लंकनी। वो लंकनी, नाम लंकनी एक निश्चरी। एक लंकनी नाम की राक्षसी द्वारपाल बनी घूम रही थी। हनुमान जी लंका का ना मैनेजमेंट बढ़िया, लंका का मैनेजमेंट इतना बढ़िया मैनेजमेंट था कि हनुमान जी जरा से बन के घुस रहे थे तो लंकनी ने पकड़ लिया। द्वारपाल ऐसा ही होना चाहिए, लंकनी जैसा। हाँ या ना? मैया राम राम। लंकनी हनुमान जी को पकड़ती है। मोर आहार जहां लगी चोर। ए चोर कहां घुस रहा है? चल यहां। जा नहीं मरम, मेरा मर्म नहीं जानता। ए सट, मेरा आहार चोरी चोरी जा रहा। हनुमान जी ने कहा लो। लंकनी ने क्या बोला कि मोर जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ए चोर रुक। हनुमान जी को गुस्सा आई। ए लंकनी मेरे को चोर कह रही है, मैं तो चोरी का पता लगाने जा रहा हूं। चोर तो तेरा मालिक है रावण, उसे तो रोका नहीं था कि चोर कहां जा रहा सीता चुरा के। हनुमान जी ने एक मुठिका मारी, मुठिका एक महाकपि हानि। तो इतना जोर से मारा हनुमान जी ने कि लहू लुहान हो गई, दांत वात टूट गए, खून उन गिर गया। खून गिरा, संभालती है अपने आप को लंकनी। और जब संभाला तो हनुमान जी ने एक मुठिका मारा, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। क्या बोलने लग गई? अच्छा मैं समझ गई, आप हनुमान हो। हनुमान जी बोले कैसे जान गई? बोले जब रावण ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया तो मुझे भी कहा कि जब तू बिकल हौस कप के मारे तब जानस निश्चर संघारे। जब तो हनुमान के एक बंदर के एक मुठिका मारने से विकल हो जाए तब समझ लेना कि लंका के सर्वनाश का टाइम आ गया।
अब तो चरणों में गिर पड़ी और कहती है, लंकनी कहती है कि सत्संग का पलड़ा भारी होता है। मैया, एक पलड़े में स्वर्ग का सुख रखा जाए और दूसरे पलड़े में सत्संग रखा जाए, कौन सा भारी होगा? जोर से क्यों? तूल नताही सकल मिली, सत्संग करने का जो आप जो वृंदावन में बैठे सत्संग कर रहे हैं, तो आप जितनी देर सत्संग कर रहे हैं, हर क्षण में आप कई कई यज्ञों का फल पा रहे हैं, पुण्य पा रहे हैं। सत्संग करना भी पुण्य है, यज्ञ के बराबर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लंका में रहने वाली राक्षसियां कह रही हैं। वो जानती हैं सत्संग का प्रभाव। हनुमान जी ने मार दिया, हो गया अच्छा ये बताओ, हनुमान जी ने मार दिया, वो कह रही है सत्संग हो गया। तो कोई आपको मार दे तो सत्संग होता है क्या? मारा किसने था? हनुमान जी ने। अरे हनुमान जी तो किसी को मार भी दें तो सत्संग ही है, वही कृपा हो गई हनुमान जी। तो हनुमान जी ने उसको समझाया, सत्संग हुआ। प्रवसी नगर की जय सब काजा, जब भी घर से निकला करो तो यह चौपाई याद कर लो, इसको पढ़ के निकला करो, यात्रा मंगलमय होती है। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जो इस चौपाई को पढ़ के अपना जो भी यात्रा पर निकलो, तो इस चौपाई को पढ़कर निकलने से निश्चित आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य पूरा होगा। ये चौपाई का अपना महत्व। अब हनुमान जी जब चले तो मंदिर मंदिर सीता माँ को खोज रहे हैं, सीता माँ कहाँ। जब गए तो रावण के लंका में हनुमान जी ने सब देखे, राक्षस देखे, मंदोदरी को देखा, रावण को देखा, सबको, पर कहीं माता सीता का पता नहीं। हनुमान जी परेशान हो गए, कहां जाएं कहां जाएं। तब हनुमान जी को क्या दिखाई पड़ा? रामायुध अंकित ग्रह। हनुमान जी को लंका में एक विचित्र घर नजर आया। कैसा घर था? उस घर में दरवाजे के एक तरफ लिखा था रा, दूसरी तरफ लिखा था मां। क्या हुआ? राम। तो राम एक साथ क्यों नहीं लिखा, अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि रावण बहुत कहता, क्यों रे राम का पुजारी है। तो रावण को समझाने के लिए विभीषण बोलते कि रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका ही पुजारी हूं। वरना रावण बोलता कि देख तू मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है। तो रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। एक तरफ धनुष बाण बने हैं, शंख चक्र बने। विभीषण की कुटिया पे द्वार पर शंख चक्र। आपके घर में भी शंख चक्र होना चाहिए। शंख चक्र का निशान द्वार पर हो। और नव तुलसी का वृंद था। लंका में देखा हनुमान जी ने कि वहां तुलसी थी। हनुमान जी समझ गए कि ये किसी भक्त का घर है। भक्त का घर अलग ही होता, भक्त के घर का वातावरण अलग ही होता। अच्छा ये बताओ, रावण तो बहुत फैशन में रहता था। रावण सब प्रकार का खाना पीना खाता था। रावण बड़े फैशन में रहता, मौज मस्ती करता। लंका वाले सारे मौज मस्ती वाले थे। जैसे आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, हमें तो मौज मस्ती करने दो, हमें कुछ कहो मत। ऐसी लंका में सब मौज मस्ती वाले थे। लेकिन वहां मौज मस्ती वाली दुनिया में भी कोई एक था जो उस मौज मस्ती से दूर हटकर राम राम जपता था। अच्छा ये बताओ, विभीषण को भी मौज मस्ती करनी थी रावण की तरह, काहे राम राम जप रहा? बताओ, राम राम जप के विभीषण का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ?
हाँ, क्या हुआ? मैया, पीले भैया, चश्मा वाले भैया, पंचायत करने वाले भैया, ओ भैया, राम राम। बताओ, विभीषण ने राम राम जप के अच्छा किया कि गलत किया? हाँ। जैसे लंका में केवल एक घर था राम भक्त का, ऐसे आज के इस भारत में भी अब गिने चुने भक्त रह गए हैं, बाकी तो सब रावणों से ही भर गया है संसार। अब रावण ज्यादा है, अब विभीषण कम है। अब तो रावण जैसी विचारधारा के लोग ज्यादा हैं। अब तो कुछ लोग रावण को अच्छा कहने लग गए हैं, रावण अच्छा था। इन्हें रावण तब बुरा लगेगा जब इनकी पत्नी को चुराएगा रावण। भाई अभी तो राम की पत्नी चुराया तो इनको लगता ठीक चुराया, तुम्हारी चुराए तो पता लगे कि रावण कितना भला था और कितना बुरा था। हाँ या ना? तो रावण की लंका में विभीषण को हनुमान जी ने देखा। तुलसी, आपके घर में तुलसी है? किसने कितने घर में तुलसी है? आपके द्वार पर जूता लटक रहा है कि शंख चक्र बनाए हो? क्यों? कुछ लोग नया घर बनवा के ना एक घड़ा ऊपर है ना, उसमें एक राक्षस की फोटी, कहते हैं नजरौटा है। कुछ लोग टायर लटका देते हैं नजरौटा के लिए। अरे शंख चक्र बना। आपके द्वार पर शंख चक्र होना चाहिए। एक चौपाई लिखवाओ अपने द्वार पर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहार। ये मंगल का भवन है, मीन्स हर प्रकार के मंगल यहाँ। लेकिन लोग लिखवाते क्या है? कुत्तों से सावधान। हाँ, अपने घर में क्या लिखवाते हैं? मैया। आजकल लोग अपने घर में क्या लिखवाते हैं? कुत्तों से सावधान। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस घर में कौन रहता है? लिखा ही है कुत्तों से सावधान, यहां मत जाना, यहां कुत्ते रहते हैं। अब जहां लिखा होगा कुत्तों से सावधान, वहां कोई संत, वहां लक्ष्मी, वहां भगवान काहे जाएंगे? जहां लिखा होगा गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है, वहां भगवान जाएंगे कि यहाँ गाय की सेवा होती है? हनुमान जी गए, राम राम। अब हनुमान जी जब गए तो वहां खड़े होके सोच रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और विभीषण जब जागे तो क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। क्या किया? आप लोग जागते हो तो सबसे पहले मोबाइल देवता को छूते हो। कहाँ गया मोबाइल? ऐसी तो रखा। और विभीषण जागे तो सबसे पहले राम 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 ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन। हनुमान जी समझ गए कि ये कोई सज्जन है। यही सन हठ करी हूं पहचानी, अच्छे लोगों के संग तो जानकर दोस्ती करो। अच्छे लोग दोस्ती ना करना चाहें आपको तो हट करके दोस्ती। हनुमान जी समझ गए इनसे दोस्ती करने में विप्र रूप। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण बन गए और विप्र रूप धरी वचन सुनाए और आवाज लगाई, हे भैया, ओए भैया। विभीषण बोले, सवेरे सवेरे हमारे द्वार पे कौन? दरवाजा खोला तो कोई ब्राह्मण। करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया, महाराज जय हो। विप्र कहाँ होने से कथा बुझाई, कहो कैसे आना हुआ ये लंका में?
कैसे आए, कौन हो कि तुम हरिदासन महा कोई। हाँ अब देखो जरा, आपके घर कोई संत आता है, ब्राह्मण आता है, तो आप क्या कहते हैं? अरे आ गए पाखंडी, आ गए ढोंगी, कमा के खा नहीं सकते। पर जब विभीषण के घर ब्राह्मण आया, हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए, तो विभीषण ने कहा कि तुम राम, कि तुम हरि दासन मह कोई। आप कोई हरि मतलब भगवान के दास हैं क्या? आप मुझ पर कृपा करने आए हैं क्या? मोरे हृदय प्रीति यति होई, मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा कि आप कोई भगवान के भक्त। कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या तुम राम के दास हो? कौन हो आप? देखो विभीषण कैसे है। एक बात बताएं मेरी माँ, आज बहुत सारे लोग संतों का अपमान करते हैं, जानते हो क्यों? अरे संतों का सम्मान तो संत ही कर सकता है। कोई दुष्ट जिसके अंदर प्रभु प्रेम ना हो, वो संतों के प्रभु प्रेम को क्या समझेगा? ये संतों का सम्मान संत ही करेंगे, क्योंकि तू भी उसी के लिए रो रहा है, हम भी उसी के लिए रो रहे हैं। आओ हम दोनों मिलकर उसे पुकारें। तुम्हारा दर्द हम ही समझ सकते हैं और हमारा तुम, क्योंकि सबका दर्द, सबकी पीड़ा सब कहां समझ सकते हैं? क्या प्रसव की पीड़ा पुरुष समझ सकता है? जोर से क्यों पुरुष बंधु, क्या आप स्त्री के प्रसव का पीड़ा, प्रसव की पीड़ा समझ सकते हो? समझना हो तो क्या करना पड़ेगा? समझना हो तो स्त्री बनना पड़ेगा। और यहां कृत्रिम स्त्री नहीं, ओरिजिनल ईश्वर की बनाई। उसी तरह जैसे प्रसव के पीड़ा को समझने के लिए स्त्री बनना पड़ेगा, प्रसव के पीड़ा को स्त्री ही समझ सकती है, उसी तरह भक्त की भावना को भक्त ही समझ सकता है, कोई दूसरा। अब देखो विभीषण पूछ रहे हैं आप कौन हैं, कहां से आए? तो हनुमान जी को क्या बोलना चाहिए कि मैं कौन हनुमान, लेकिन हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं, अपना परिचय दिया नहीं। क्या बोले? हनुमान जी कभी अपने बारे में नहीं कहते। कोई पूछे हनुमान के बारे में तो वो राम के बारे में बताने लग जाते हैं। मेरे बारे में क्या जानो, क्या करोगे जान के, राम के बारे में जानो। वाह, जहां बैठो वहां प्रभु की बातें करो। पर आप लोग जहां बैठती हो, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरा जिठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, यही गाना है आप लोगों का। मेरा भाई ऐसा, मेरा ऐसा। जहां बैठो वहां राम कथा, प्रभु की चर्चा। मैया काहे नहीं बैठ रही हो लाल मैया? काली मैया और आगे खड़ी हो गई। बैठो मेरी माँ। जहां बैठो वहां किसकी चर्चा? जोर से मैया, ओ मैया, किसकी कथा? मैया, ओ जाने वाली मैया, बूढ़ी माँ। अरे राम राम कर लो मेरी माँ, टाटा कर लो। भैया से बोलो मैया टाटा करें हमसे। मैया टाटा। सुनो, हनुमान जी ने किसकी कथा सुनाई? जोर से। और आप किसकी सुनाते हो? काम की। सोना हूं। अब विभीषण जी कह रहे हैं, हनुमान जी बोले ये लंका में आप कैसे रहते हो? सोना हूं पवन सुत रहनी हमारी। हम लंका में ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में। अच्छा, एक बार ना जीभ को दांतों ने काट लिया, एक बार जिह्वा को दांतों ने काट लिया, और दांतों ने काट के बोला हा हा जिह्वा आना मत, काट लेंगे। जिह्वा बोली दांत भाई साहब देखो, हमसे पंगा मत लो। दांत बोले हम 32 हैं, तुम अकेली क्या कर लोगी? जिह्वा बोली पंगा मत लो, दोनों को एक साथ रहना, प्रेम से रहो, तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हारा करेंगे। दांत बोले नहीं,
अब तुम आओ हमारे मोहल्ले में, काट देंगे। तो जिह्वा बोली सुनो, पंगा ना लो, बाहर करवा दूंगी 3200 को। दांत बोले धमकी दे रही हो? हाँ। जिह्वा बोली दिखा दूं चमत्कार। दांत बोले तू बाहर कराएगी, तेरी ये हिम्मत, करा। अब तो जिह्वा ने जो मिले उसी को गाली देना स्टार्ट कर दिया, जो मिले उसी को गाली। तो जो मिले गाली दे तो सब लोग क्या करे, उसके मुंह पे दे मारे। एक मुटका मारा तो 2 दांत बाहर, दूसरे को गाली दिया, दूसरे मारा 2-3 दांत बाहर। अब दांतों में हाहाकार मच गया। तुरंत आनंद फानन मीटिंग बुलाई और जिह्वा के चरणों में गए, महाराजन सुन, क्षमा कर, सच्ची तू बाहर करा सकती है। जिह्वा ने कहा हमें अकेले समझ के तुम परेशान कर रहे थे, चुपचाप रहो। तो जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती, यहां गई तो वो अच्छा दांत और जिह्वा में, दांत बड़े निर्दयी होते, दांत काट लेते हैं जिह्वा को, और दांत एक बार भी नहीं पूछते कहो जीव बहन कैसी हो। पर या दांतों में मसूड़ों में जरा दर्द हो जाए, पीड़ा, तो बार बार जिह्वा जाती है वहीं, कहो दांत भाई साहब कैसे हो। आपके जरा मुंह में कहीं दर्द हो जाए मसूड़ों में, तो जिह्वा बार बार जाती है छूने के लिए, भाई कैसे हो, कैसी है तबीयत, हाँ या ना। तो दांत बहुत दुष्ट प्रकृति के हैं और जिह्वा सज्जन प्रकृति की है। तो विभीषण कह रहे हैं कि ये लंका वाले दांत हैं और हम यहां। हनुमान जी बोले बात ठीक कह रहे हो, सुनो, ये दांत तो बाद में आते हैं और पहले ही निकल जाते हैं। जिह्वा पहले से रहती है अंत तक। जब बच्चा पैदा होता है तब दांत होते हैं, लेकिन जिह्वा होती है। सुनो विभीषण, ये लंका वाले यदि दांत हैं तो चिंता ना करो, राम के हाथों सबको खड़वा के बाहर करवाएंगे और तुम जिह्वा ही रह जाओगी, मतलब तुम्हारा रह जाएगा। तात मोह तात कवहु मोहि जाने अनाथ। विभीषण जी ने कहा मैं अनाथ हूं, क्या राम जी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले कहा हूं कवन मैं परम कुलीना। हनुमान जी बोले देखो मैं बंदर जाति का हूं, असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर। मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे नीच पर कृपा की राम जी ने। हनुमान जी बोले मुझ बंदर पर कृपा करी तो तुम तो ब्राह्मण हो, तुम पर तो कृपा करेंगे। राम बड़े दयालु हैं विभीषण जी, वो जात पात ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं देखते, वो तो प्रेम देखते हैं। मानहु एक भगति कर नाता। अब इस तरह दोनों की भेंट हुई और हनुमान जी ने कहा कि बताओ सीता मैया कहाँ है? कहा कि अशोक वाटिका में। सीता मां रो रही हैं, कह रही हैं तरु पल्लव महु रहा लुकाई। अशोक वृक्ष पर चढ़ गए हनुमान जी, करें विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहवावा, संग नारी बहु किए बनावा। उस समय रावण आया, सीता माँ को धमकाया मेरी बात मान लेना 1 महीने में वरना मार दूंगा। मास दिवस कर कहा ना माना तो मैं हमारा विकारी कृपाना। हनुमान जी सुन रहे हैं कितना धमका रहा, कितना कष्ट दे रहा है। सीता माँ को कितना कष्ट दिया रावण ने। तिनके का सहारा लेकर माता सीता रावण से बात करती, तृण धरी ओट कहत वैदेही। हे रावण, अच्छा लंका में भी रावण के घर भी रहकर सीता माँ उससे आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर बात कर। हे रावण, तू आगे मत बढ़ना, नाश हो जाएगा तो। मतलब अपना धैर्य ना खोना चाहिए, संतुलन ना खोना चाहिए। हमेशा कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, धैर्य बनाए रखो। माता सीता धैर्य का परिचय दे रही हैं। भिड़ गई रावण से माता सीता। ए रावण दुष्ट, उसके सामने कह रही है दुष्ट, मतलब हिम्मत देखिए माता सीता की। और ये बल एक पतिव्रता नारी का बल है। एक पतिव्रता नारी बल शरीर का नहीं होता, धर्म का बल होता है, पातिव्रत धर्म।
अब हनुमान जी ने देखा, रावण गया, धमकी हमकी दे के त्रिजटा आई, सपना सुनाया कि मेरे सपने में एक बंदर आया, लंका जलाई। हनुमान जी बोले अच्छा राम जी ये कहना भूल गए थे, तो त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं कि गए हो तो फूक के ही आना। अब हनुमान जी ने देखा सीता मैया बड़ी दुखी है, कह रही है एक तिनका, एक अंगार मिल जाता तो मैं जल जाती। सीता माँ दुखी। तब हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हृदय विषाद। हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सारा दुख दूर हो गया। राम जी की अंगूठी देखकर सीता मां प्रसन्न हो गई। कौन हो बेटा, कौन हो जिसने मेरा सारा दुख दूर कर दिया? कौन हो इस लंका में मेरे राम का संदेशा लाने वाला? कौन हो बेटा? तब हनुमान जी आए, सीता माँ के चरणों में गिर पड़े। सीता माँ ने कहा तुम कौन हो? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम की सौगंध खाता हूं, मैं राम का सेवक हूं। अच्छा, हनुमान जी को देखकर माता सीता बहुत सुख पा रही। एक स्त्री कब सुख पाती है? जब समाज उसे दुख देता है, जब समाज संसार उस स्त्री को दुख देता है, और कोई हनुमान जी जैसा बेटा बनकर आता है और उसके दुख में जब सहयोगी बनता है, साथ निभाने का, साथ देने का वादा करता है कि माँ मैं आपके साथ हूं। जब माँ को कोई बेटे का साथ मिल जाए तो माँ बड़े आनंद से हो जाती है कि चलो कोई सहारा मिला। इसलिए कहता हूं, आप और हम हनुमान जी तो नहीं बन सकते, पर हनुमान जी से सीख सकते हैं कि जैसे हनुमान जी ने सीता माँ का दुख दूर किया, तो सीता माँ ने हनुमान जी से कहा जा अजर अमर गुण निधि, अमर हो जा बेटा हनुमान, जा अमर हो जा। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? हाँ, जब आप माता का दुख दूर करते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है, आपकी आयु लंबी होती है।